ASD उर्दू चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हम बिस्तरी कब और कैसे करनी चाहिए? हम बिस्तरी का सही इस्लामी तरीका क्या है? हम बिस्तरी करने के 22 अहम शरियाई उसूल जो हर मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करने के दौरान अपनाने चाहिए। आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करूंगी। मेहरबानी करके पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम बिस्तरी करना मर्द और औरत दोनों की फितरी और जिस्मानी ज़रूरत है। कुदरत ने इंसानी नस्ल की अफजाइश और जिनसी व जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए मर्द और औरत का जोड़ा बनाया है। हम बिस्तरी करना मियाँ बीवी के लिए न सिर्फ जायज़ अमल है बल्कि बदकारी, झनाकारी और गैर मर्दों व गैर औरतों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल भी है। लेकिन हम बिस्तरी के बारे में इस्लामी और शरियाई उसूलों से अदम वाकफियत और ला इल्मी की वजह से इस जायज़ और हलाल अमल में भी गुनाहों का इर्तिकाब होता रहता है। इसीलिए हम बिस्तरी करने के दौरान इन 22 शरियाई और तिब्बी उसूलों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। नंबर 1, हम बिस्तरी करने से पहले बेड वगैरह जहाँ पर भी शरियाई तकाजा पूरा कर रहे हों वहाँ पर बिस्तर पर कोई मोटी चादर या कपड़ा डाल दें ताकि हम बिस्तरी करने के दौरान बिस्तर पर कोई नजासत वगैरह न गिर सके। नंबर 2, शरियाई तकाजा पूरा करने से पहले मियाँ बीवी दोनों को मालूम होना चाहिए कि आज हम बिस्तरी करेंगे ताकि दोनों राजी भी हों और खुद को इस अमल के लिए तैयार भी रखें। नंबर 3, हम बिस्तरी करने से पहले मियाँ बीवी दोनों गरुसल कर लें ताकि जिस्म की आने वाली बदबू, पसीने से आने वाली बू दूर हो जाए ताकि हम बिस्तरी करने का लुत्फ जिस्म की बदबू की वजह से खराब ना हो सके। नंबर 4, हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों अपने दांत अच्छी तरह साफ कर लें क्योंकि हम बिस्तरी के दौरान मुंह की बदबू नागवार गुजरती है। नंबर 5, हम बिस्तरी करने से पहले अपने पास 2 साफ कपड़े या टिश्यू वगैरह रख लें ताकि हम बिस्तरी के बाद अपनी अपनी शर्मगाहों को साफ कर सकें। नंबर 6, हम बिस्तरी ऐसी जगह पर अदा करें या ऐसे कमरे में करें जहां से आवाज बाहर न जाए। अक्सर हम बिस्तरी के दौरान मियाँ बीवी जब लज्जत हासिल करते हैं तो वो लज्जत वाली आवाजें निकालते हैं, या अगर मियाँ बीवी आपस में कुछ बात करते हैं तो वो किसी तीसरे के कानों तक न पहुंचे। नंबर 7, हम बिस्तरी पर्दे वाले और महफूज मकाम पर करना चाहिए जहां कोई देखने वाला न हो और न किसी के अचानक आ जाने का इम्कान हो। नंबर 8, शरियाई तकाजा पूरा करने से पहले दुआ पढ़ना मसनून है। हम बिस्तरी की दुआ पढ़कर या कम अज कम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये अमल किया जाए। हम बिस्तरी से पैदा होने वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहती है। नंबर 9, शरियाई तकाजा का कोई खास वक़्त मुकर्रर नहीं, आप जब चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई ममनुअत नहीं। नंबर 10, हम बिस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो कनार करना, एक दूसरे के जिस्म को चूमना और शर्मगाह को देखना भी हलाल और जायज़ है, लेकिन हदीस पाक में आता है कि शर्मगाहों को देखने से बेहतर है कि न देखा जाए। नंबर 11, बीवी को हम बिस्तरी करने के लिए तैयार करते हुए उसके पिस्तान को चूमना जायज़ है, यानी औरत की छाती को मुंह में लेकर चूस सकते हैं और उसकी छाती से खेल सकते हैं। लेकिन छाती को चूसते वक्त एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि बीवी का दूध निकलकर मुंह में न चला जाए क्योंकि बीवी का दूध मुंह में जाना मकरूह अमल है। हाँ, अलबत्ता इससे मियाँ बीवी के निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 12, मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करने के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज़ है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुकम्मल बेलिबास और कपड़े उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी बेजार हो जाते हैं। नंबर 13, बीवी की सेहत का मसला हो या इसके अलावा कोई और शरियाई उज्र हो, अगर वो हम बिस्तरी नहीं करना चाहती तो उसे हम बिस्तरी करने के लिए मजबूर मत करें। नंबर 14, हम बिस्तरी बीवी की अगली शर्मगाह में ही पूरी करें। नंबर 15, शरियाई तकाजा पूरा करने के लिए किसी खास पोजीशन में हम बिस्तरी करना ज़रूरी नहीं है।
आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जो पोजीशन मुनासिब लगे उसी पोजीशन में रहकर हम बिस्तरी कर सकते हैं। यानी अगर शरियाई तकाजा पूरा करने के दौरान मर्द ऊपर हो और औरत नीचे, या इसके बरक्स कोई भी पोजीशन हो, तमाम जायज़ हैं। शर्त यह है कि मर्द अपना अज़्व औरत की अगली शर्मगाह में ही दाखिल करे। नंबर 16, शौहर के लिए अपनी बीवी की शर्मगाह को चूमना इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ और बेहयाई का अमल है। इसी तरह बीवी के लिए भी मर्द का अज़्व मुंह में लेना बेहयाई का अमल है, और ये काम शौहर और बीवी दोनों के लिए तिब्बी तौर पर भी बीमारियों का सबब बन सकता है। इस अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 17, बीवी की पिछली शर्मगाह यानी पीछे के रास्ते, पाखाने वाली जगह पर हम बिस्तरी करना हराम है। अल्लाह पाक ने ऐसे शख्स पर लानत डाली है जो औरत की शर्मगाह और पिछली शर्मगाह में जाता है। नबी करीम ने भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अपनी बीवी के दबर में यानी पीछे वाले रास्ते में आता है वो मलून है। नंबर 18, 5 हालात में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। अगर कोई शख्स इन 5 हालात में बीवी से हम बिस्तरी करता है तो सख्त गुनहगार होगा। जब औरत हैज की हालत में हो, जिसे पीरियड्स भी कहते हैं, इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। निफास की हालत में यानी जब औरत को बच्चा पैदा होने के बाद खून आ रहा हो तो इस दौरान हम बिस्तरी करना हराम है, जब तक कि बच्चा पैदा होने के बाद आने वाला खून रुक न जाए। शरियाई तकाजा पूरा नहीं करना चाहिए। रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। रमजान की रातों में शरियाई तकाजा पूरा करना जायज़ है, लेकिन दिन के वक़्त रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह है। एतकाफ की हालत में शरियाई तकाजा पूरा करना हराम है, चाहे आप मस्जिद में बैठे हों या घर के अंदर। अगर एतकाफ की नीयत से हैं तो जब तक पूरा न हो जाए हम बिस्तरी न करें। एहराम की हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है, चाहे वो एहराम उम्रा का हो या हज का हो। नंबर 19, शरियाई तकाजा पूरा करने के दौरान मर्द और औरत दोनों का फारिगा होना भी जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि मर्द फारिगा होकर फौरन औरत से अलग हो जाता है। औरत के फारिगा होने तक मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी से जुदाई इख्तियार न करे। अगर मर्द ऐसा करेगा तो मियाँ बीवी में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और बार बार औरत को फारिगा के बिना छोड़ने से मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो सकती है। इसीलिए मर्द को चाहिए कि फारिगा होने के बाद एकदम से औरत से अलग न हो, बल्कि उसके फारिगा होने का इंतजार करे। नंबर 20, जब औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो उसी वक़्त मियाँ बीवी पर गौस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी का इंजाल हो या न हो, गौस्ल करना वाजिब होगा। नंबर 21, मियाँ बीवी की हमबिस्तरी करने की बातें अपने दोस्तों, सहेलियों या किसी और रिश्तेदार से शेयर करना बेहयाई की अलामत है। अहादीस मुबारका सुनिए। नबी करीम ने हमबिस्तरी की बातें दूसरों से शेयर करने से सख्ती से मना फरमाया है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी बात का इल्म नहीं या किसी बात की समझ नहीं आती तो वो बातें किसी डॉक्टर, हकीम या मुताल्लिका शख्स से पूछना जायज़ है। नंबर 22, शरियाई तकाजा पूरा करने के फौरन बाद गौस्ल ए जनाबत कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर फौरी तौर पर सिर्फ इस्तिंजा कर लिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। तहम्मुम, इसके बाद आने वाली नमाज का वक़्त ख़त्म होने से पहले पहले गौस्ल करना ज़रूरी है ताकि नमाज कज़ा न हो। मियाँ बीवी का इकट्ठे गौस्ल करना जायज़ है। मोहतरम नाजरीन, ये थे शरियाई तकाजा पूरा करने के कुछ खास उसूल जिन्हें अपनाकर आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी और शरियाई तकाजा पूरा करने के दौरान आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन उसूलों को अपनाकर आप शरई तौर पर भी हम बिस्तरी को अंजाम दे सकेंगे और तिब्बी तौर पर भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।